सभी साथियों को राम राम नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी जो सीबीटी 2 जो भर्ती आपका एग्जाम हुआ था उसका अब फाइनली आप बच्चे रिजल्ट का इंतजार करें। तो आपका रिजल्ट है वो किस दिन आपका घोषित किया जाएगा, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। सीबीएटी यानी कि टाइपिंग टेस्ट जिस भी कैंडिडेट ने स्टार्ट नहीं किया तो वो जल्द से जल्द अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। ऑल जोन की हम यहाँ पर कट ऑफ की बातें करने वाले हैं और जो आपका अंडर ग्रेजुएशन लेवल का जो सीबीटी 1 का आपका रिजल्ट जारी हुआ है, जो हमने जो कट ऑफ बताई थी उसी के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिली है। यदि आपके इतने नंबर है तो आप अपनी जल्द से जल्द टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, रिजल्ट है वो आपका कब तक है जारी होगा। तो जैसे कि आपको पता है अंडर ग्रेजुएशन लेवल का आपका रिजल्ट है वो सीबीटी 1 का जारी हो चुका है। अब जो आपका सीबीटी 2 का रिजल्ट है वो आपका कब तक है जारी होगा ग्रेजुएशन लेवल का, तो लगभग लगभग चांस है कि आपका रिजल्ट है वो 25 नवंबर तक आपका रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे पूरे यहाँ पर चांस है कि 25 नवंबर तक आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद में जो अपना सीबीटी यानी कि टाइपिंग टेस्ट है वो आपका कब तक होगा, तो ये आपको लगभग एक मंथ का ही यहाँ पर टाइम मिलने वाला है। यानी कि लगभग लगभग आपका जनवरी 2026 के अंदर आपका जो सीबीटी यानी कि टाइपिंग टेस्ट आपका करवा लिया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट सीबीटी यानी कि टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करना स्टार्ट नहीं किया तो वो जल्द से जल्द अपनी तैयारी पर लग जाओ। अब मैं बात कर लेता हूँ कि टोटल कितने फॉर्म थे यहाँ पर। तो टोटल आपके 8113 यहाँ पर टोटल वैकेंसी थी, जिसके अंदर सीबीटी 1 में कितने कैंडिडेटों को क्वालिफाइड किया गया था? 1,21,931 कैंडिडेट ऐसे थे जिनको सीबीटी 1 में क्वालिफाई किया गया था। यानी कि सीबीटी 2 का ये कैंडिडेट एग्जाम देंगे, जिसमें से कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया था? तो लगभग आपके 1,10,000 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने क्या दिया था यहाँ पर एग्जाम दिया था। सीबीएटी यानी कि टाइपिंग टेस्ट के लिए कितने कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा? तो जितनी वैकेंसी है उसके 8 गुना कैंडिडेटों को सीबीएटी यानी कि टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जो आपका टाइपिंग टेस्ट है वो सिर्फ आपको क्वालिफाई ही यहाँ पर करना है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि कितने कितनी आपकी वैकेंसी है। तो टिकट पर्यवेक्षक की आपकी 1736 वैकेंसी है, स्टेशन मास्टर की आपकी 994 वैकेंसी है, मालगाड़ी प्रबंधक की आपकी 3144 वैकेंसी है, जेएई की आपकी जो 1504 वैकेंसी है, सीसीटीसी की आपकी वैकेंसी है 732 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। यानी कि ऑल ओवर आपकी टोटल वैकेंसी है वो आपकी 8113 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं, क्योंकि आपकी दो पोस्टें ऐसी हैं जिनकी आपकी फाइनल मेरिट आने वाली है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट आपके चाहिए होंगे? तो ग्रेजुएशन लेवल की आपके पास क्या होनी चाहिए? डिग्री होनी चाहिए। ऑल सेमेस्टर की आपके पास क्या हो? इसकी डिग्री होनी चाहिए। 10वीं और 12वीं की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, मूल निवास होना चाहिए और 10वीं और 12वीं 10 से 12 आपके पास क्या होनी चाहिए? फोटो आपके पास होनी चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट जिस भी कैंडिडेट के मिसिंग है तो ये डॉक्यूमेंट आप जल्द से जल्द अपने तैयार करवा लो। रिजल्ट है वो बहुत जल्दी आपको जारी होने का वाला है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं कि आपकी कौन सी पोस्ट ऐसी हैं जिनकी फाइनल कट ऑफ आएंगी और कौन सी पोस्ट ऐसी हैं जिनकी टाइपिंग के लिए कट ऑफ आने वाली है। तो स्टेशन मास्टर हो गया, जो एसआर क्लर्क हो गया और जेईई, इसकी आपकी क्या आने वाली है? 100 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ आने वाली है, जिसके अंदर आपका टाइपिंग के लिए जो कट ऑफ आएगी। यहाँ पर हम टाइपिंग की भी कट ऑफ की बात करेंगे। और जो दो पोस्ट हैं आपकी सीसीटीसी और ट्रेन मैनेजर की, इसकी आपकी जो सीधी फाइनल कट ऑफ आनी है 120 मार्क्स में से, तो इसकी फाइनल कट ऑफ की भी हम यहाँ पर बातें करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं अहमदाबाद जोन की। तो अहमदाबाद जोन के अंदर सबसे पहले टाइपिंग की बात करूं तो 83 से 85, फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 90 से 92 के बीच में। बेंगलुरु की बात करूं तो बेंगलुरु में टाइपिंग के लिए 80 से 82, फाइनल के लिए 87 से 89 के बीच में। प्रयागराज की बात करूं तो प्रयागराज के अंदर टाइपिंग की 82 से 84, फाइनल की 88 से 90 के बीच में। भोपाल की बात करूं तो 82 से 85 टाइपिंग की और फाइनल कट ऑफ है वो 89 से 91 के बीच में। बिलासपुर जोन की बात करूं तो बिलासपुर जोन के अंदर आपकी टाइपिंग के लिए 84 से 86, फाइनल के लिए आपकी 90 से 92 के बीच में होनी चाहिए। भुवनेश्वर की बात करूं तो भुवनेश्वर के अंदर टाइपिंग की 78 से 80 के बीच में, फाइनल की बात करूं तो 86 से लेकर 88 के बीच में। चंडीगढ़ जोन की बात करूं तो चंडीगढ़ जोन के अंदर आपकी टाइपिंग के लिए 83 से 85
और फाइनल की कट ऑफ है वो आपकी 88 से 90 के बीच में देखने को मिलेगी। चेन्नई जोन की बात करूं तो चेन्नई जोन के अंदर आपकी टाइपिंग की वो 82 से 84 के बीच में, फाइनल कट ऑफ है वो 91 से 94 के बीच में। ये आपकी मैंने यहाँ पर यूआर कैंडिडेट की यहाँ पर कट ऑफ बताई है। ओबीसी हो गए, ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी एसटी, आप इनमें -2 करके चल लेना। ओबीसी वाले -2, ईडब्ल्यूएस वाले -3 और एससी वाले 5 और एसटी वाले -7 यहाँ पर करके चल लेना। इतने मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट अपनी टाइपिंग के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद में जो अगला जोन है वो कौन सा है, गुवाहाटी जोन, जिसके अंदर टाइपिंग के लिए 81 से 83, फाइनल कट ऑफ है वो 90 से 93 के बीच में। गोरखपुर की बात करूं तो 80 से 82 टाइपिंग के लिए, और जो फाइनल कट ऑफ है वो 85 से 87 के बीच में। जम्मू की बात करूं तो जम्मू के अंदर आपकी जो टाइपिंग के लिए वो 76 से 78 के बीच में, जो फाइनल कट ऑफ है वो 84 से 86 के बीच में। मालंदा की बात करूं तो मालंदा के अंदर आपकी जो टाइपिंग के लिए 82 से 83 के बीच में, फाइनल कट ऑफ है वो 85 से 87 के बीच में। कोलकाता की बात करूं तो कोलकाता के अंदर 84 से 86 के बीच में टाइपिंग के लिए, और जो फाइनल कट ऑफ है वो 90 से 93 के बीच में। मुंबई की बात करूं तो मुंबई के अंदर आपकी जो टाइपिंग के लिए 77 से 79 के बीच में, और जो आपकी फाइनल कट ऑफ है वो 85 से 87 के बीच में रहने वाले हैं। मुजफ्फरपुर जोन की बात करूं तो मुजफ्फरपुर जोन के अंदर आपकी जो टाइपिंग के लिए जो कट ऑफ रहने वाली है वो 83 से 85 के बीच में। जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। यहाँ पर फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 89 से 92 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले। पटना जोन की बात करूं तो पटना जोन के अंदर आपकी जो टाइपिंग के लिए 82 से 85 के बीच में, और जो फाइनल कट ऑफ है वो 88 से 90 के बीच में। यदि आपके इन जोन से यूआर कैटेगरी की मैंने आपको यहाँ पर कट ऑफ बताई है, यूआर कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के टाइपिंग के लिए यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट अपनी जल्द से जल्द टाइपिंग स्टार्ट कर दो। बहुत जल्दी आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद में 1 मंथ बाद में आपकी टाइपिंग स्टार्ट कंडक्ट करवा ली जाएगी। तो जल्द से जल्द अपनी टाइपिंग पर लग जाओ। ये आपकी फाइनल की कट ऑफ रहने वाली है। यदि आपके फाइनल के अंदर इतने मार्क्स बन रहे हैं, जो 2 पोस्टें ही फाइनल कट ऑफ आएगी उनके अंदर इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ हो, आप भी अपनी जल्द से जल्द डीवी के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो, ठीक है। उसके बाद में जो अगला जोन है वो कौन सा है, रांची जोन। रांची जोन के अंदर बात करूं तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 78 से लेकर 81 के बीच मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट अपनी टाइपिंग की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद में फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 86 से लेकर 88 के बीच मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ रहने वाला है। सिकंदराबाद की बात करूं तो 77 से 79 के बीच मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। और यहाँ पर फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 85 से 87 के बीच में। सिलीगुड़ी की बात करूं तो सिलीगुड़ी के अंदर टाइपिंग के लिए 81 से 83 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट टाइपिंग के लिए तैयार हो जाए। उसके बाद में फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 90 से 93 के बीच में। तिरुवनंतपुरम की बात करूं तो तिरुवनंतपुरम के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 82 से 85 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी अपनी टाइपिंग के लिए तैयार हो जाओ। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 88 से 90 के बीच में यदि मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। अजमेर जोन की बात करूं तो अजमेर जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 82 से 85 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है, वो भी अपनी टाइपिंग के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद में फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 86 से लेकर 88 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। यदि आपके इन जोन के अंदर यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ हो, आप अपनी टाइपिंग की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। और जो फाइनल कट ऑफ के अंदर इतने मार्क्स हैं तो आप अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर मैंने बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई भी डाउट बचा हो तो वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और एक बार कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपने कौन से जोन से फॉर्म अप्लाई किया था, कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, तो उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।